रूस और यूक्रेन में है जारी भीषण बमबारी। रूस और यूक्रेन में चल रहा इस समय महायुद्ध। क्या रूस दुनिया के नक्शे से यूक्रेन को खत्म कर पाएगा? क्या ऐसा उसे और अगले देश जैसे कि अमेरिका करने देंगे? खैर, इसे जानने के लिए हम आपके सामने पूरी पड़ताल करेंगे और जानेंगे कौन कितना पावर है, कौन है सुपर पावर, रसिया या यूक्रेन, ये रसिया या अमेरिका। क्या अमेरिका भी इसमें एंट्री कर रहा है? क्या ये पूरे विश्व? हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे हमारे वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में बहुत ही भारी युद्ध चल रहा है। कहां पर? रसिया वर्सेस यूक्रेन। रसिया वर्सेस यूक्रेन में बहुत ही जबरदस्त जंग चल रही है। आखिर ये चल क्यों रही है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हम A to Z आपको सब समझाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किस हद तक जा सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये उस हद तक जा सकता है जिसकी मैं और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें बहुत ही दुनिया में बहुत कई लाखों लोग मारे गए थे। उस समय की बात है। वर्तमान में आप एज्यूम कीजिए हम कितना डेवलप कर चुके हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है कहां तक जा चुकी है। अब हम अपने मिशन सूरज पे भेज चुके हैं, शुक्र पे भेज चुके हैं, मंगल पे भेज चुके हैं। सोचिए तो हम लोग अपनी पृथ्वी पे क्या तबाही मचा सकते हैं। तो इसीलिए आप बने रहें वीडियो में, हम A to Z समझेंगे। रूस है कहां पर, लोकेट कहां पर है, यूक्रेन कहां पर है, आखिर इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं रसिया। अगर मैं रसिया की बात करूं, ये रसिया जो है पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हमारा सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व का। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में 14वें नंबर पे है। चौथे नंबर पर? जनसंख्या की दृष्टि से रूस 14वें नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे है। और बात की जाए अगर मैं बात करूँ यूरोप की, तो यूरोप में ये पहले नंबर पे आता है। यूरोप में फर्स्ट नंबर पे आता है आबादी में, जनसंख्या में। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो कि पहले नंबर पे है। उसके अलावा इसका आधा हिस्सा कहां पर है? एशिया में, हमारे एशिया में पड़ता है। और कुछ हिस्सा कहां पे है? यूरोप में है। इसका समथिंग 3 हिस्सा एशिया में, 1 हिस्सा यूरोप में। 3 हिस्सा जो एशिया में है रूस का। रूस देश जान लीजिए 2 महाद्वीप में, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। जो रूस का हिस्सा एशिया में पड़ रहा है उसको हम कहते हैं साइबेरिया। क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। रूस का जो हिस्सा एशिया में पड़ रहा है उसको हम कहते हैं साइबेरिया। और रूस का जो हिस्सा यूरोप में पड़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रसिया। रूस का जो हिस्सा यूरोप में पड़ रहा है उसे हम रसिया कहेंगे, जो एशिया में पड़ रहा है उसे हम साइबेरिया कहेंगे। दिस पॉइंट इज नोटेड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपको बताएंगे कि ये युद्ध कहां तक जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। ये बात होगी यूक्रेन की। हाँ, और रसिया के जो प्रेसिडेंट इस समय हैं वे हैं व्लादिमीर पुतिन साहब। कौन है? प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के जो वो है प्रेसिडेंट है इस समय वर्तमान में है, वो है ओलोडिमिर जेलेंस्की। क्या नाम है? ओलोडोमिर जेलेंस्की। ये है हमारे यूक्रेन की एट दिस टाइम, इस समय के प्रेसिडेंट। और मैंने रसिया के बता दिया व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, यूक्रेन के है ओलोडोमिर जेलेंस्की। ये 2 लोग हैं अपने अपने देश के सुपर पावर व्यक्ति। अब हम बताते हैं आपको रसिया ने आखिर यूक्रेन पे हमला क्यों किया, जानेंगे। पहली बात, यूक्रेन जो हमारा देश है ये है छोटा सा देश है जो कि सोवियत संघ पहले था, उसी से रूस और यूक्रेन सब टूट के बने थे। तो यूक्रेन तो अलग हो गया, लेकिन रूस उसको अपना ही हिस्सा मानता। क्या मानता? अपना हिस्सा। रूस इसको कभी एक स्वतंत्र देश नहीं माना, लेकिन ये स्वतंत्र देश बन चुका है। पहली बात। और ये रूस हमारा है और यहाँ पड़ता है हमारा यूक्रेन। अगर इस पे रूस कब्जा कर ले रहा फिर से, तो यूरोप के और कई सारे देश जो हमारे हैं, यूरोप के जो हमारे और कई सारे देश हैं, उसका रूस का डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा। और इसमें कहां पर? यूक्रेन में गैस और पेट्रोलियम की बहुत ही अधिक मात्रा में भंडार मिले। किसके? पेट्रोलियम और गैस के बहुत ही अधिक मात्रा में भंडार मिले हैं। अगर व्लादिमीर साहब यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, प्रेसिडेंट ऑफ रूस इस पर कब्जा कर ले रहे हैं, तो उनकी जो पैसे की बजट है, उनका जो डेवलपमेंट में पैसा यूज होगा, मतलब उनकी जीडीपी टोटल जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इनकी जीडीपी सुपर पावर बनने की और अच्छी हो जाएगी। जो हमारे गैस के मामले में अगर बात करूँ मैं, गैस के मामले में पूरे विश्व में रसिया पहले नंबर पर है। सबसे अधिक गैस कहाँ पर है? रसिया में है। सबसे अधिक गैस कहाँ पर है? रसिया में है।
ध्यान रहे, अगर अमेरिका इसमें दस्तक दे रहा है, इसमें एंट्री कर रहा है, तो ये रूप ले लेगा तीसरे विश्व युद्ध का, थर्ड वर्ल्ड वार का, क्योंकि 2 विश्व युद्ध हमारे हो चुके हैं। दूसरे में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, आज भी वहाँ पर लोग अंधे और लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो सोचिए इस समय हम कितना अधिक डेवलप कर चुके हैं। वर्तमान में क्या, दूसरे पे है ईरान, तीसरे पे है कतर, इसीलिए रूस हमारा पहले पे है, इसीलिए इतना शक्तिशाली है और बहुत ही बड़ा भी है। लेकिन बड़ा तो है दोस्तों, लेकिन आबादी में उतना बड़ा नहीं है। हाँ, हालांकि यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? रूस की है, यानी कि रसिया की है। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो चाइना की आबादी सबसे अधिक है। हमारे भारत की आबादी दूसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पर? दूसरे नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा भारत 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वें पे है, लेकिन आबादी में दूसरे पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया पहले नंबर पे है, लेकिन आबादी में पूरे विश्व की बात करें 14वें नंबर पे है। मतलब बड़ा है, लेकिन ज्यादातर एरिया कोई रहता नहीं। क्यों? बहुत ही ठंडा स्थान है। पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हमारा बरखा यास्क, जो कि पड़ता है रूस के साइबेरिया वाले पार्ट में, जो हमारा एशिया में पड़ता है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि तबाही किस तरह मचा सकता है। रूस के पास एक हथियार है, उस हथियार का नाम है S-400। उस हथियार का क्या नाम है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, उस हथियार का नाम है S-400। ये एक ऐसी चीज है जो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मास्त्र है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। इसका क्या काम है? ये रॉकेट लॉन्च कर सकता है। क्या कर सकता है? रॉकेट लॉन्च, ड्रोन, और क्या कर सकता है? ड्रोन मतलब लॉन्च कर सकता है, और रॉकेट लॉन्च कर सकता है, ड्रोन लॉन्च कर सकता है, और परमाणु बम मार सकता है अपने साथ, परमाणु बम, और एक साथ 72 मार सकता है। तो सोचिए इसकी कैपेसिटी कितनी अधिक है। इसीलिए हमारे भारत देश ने रूस से S-400 खरीदा है। S-400 हमारे देश भारत ने रूस से खरीद लिया है, जिसके हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, रक्षा मंत्रालय काफी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए ये खरीद लिए हैं हम लोगों ने। तो इसके पास काफी मजबूत है ये। और इसमें क्या है? पहली बात तो S-400 है, ये परमाणु बम तो मार भी सकता है, लेकिन अगर किसी देश ने रूस पे परमाणु बम मार दिया या ड्रोन हमला कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसमें एक चीज यूज होती है जिसका नाम है रडार। एक चीज यूज हुई है रडार, एक चीज यूज और है सैटेलाइट। ये रडार और सैटेलाइट दोनों का यूज करके कोई अगर इसके ऊपर हमला करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि कहां से हमला हो रहा है। ये उसमें से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेगा। मतलब इसको जिस तरह हमारा इजराइल था, हमने अभी कुछ दिन पहले, लगभग 5 महीने पहले हम देख रहे थे हमारे फलस्तीन और इजराइल में जंग चल रही थी, तो हम वहां सुने थे आयरन डोम। वही ये S-400 आयरन डोम की भी तरह काम करेगा, मतलब सुरक्षा कवच है। अगर इसके ऊपर कोई हमला करेगा, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ के उसको तहस नहस कर देगा। सरफेस टू एयर, मतलब अपने S-400 सरफेस पे रहेगी, और मिसाइल दाग के एंटी बैलिस्टिक वाली हवा में ही उसको तहस नहस कर देगा, जिससे उस पर रूस पे कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए काफी कीमती हो जाती है। और ये अभी तो एक देश में हो रहा है, रूस में और यूक्रेन में, लेकिन ये वर्ल्ड वार का रूप धारण कर सकता है। कैसे? देखिएगा यहाँ पर है। अब हम नजर डाल रहे हैं, हमारे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। कितने? 2। एक फर्स्ट वर्ल्ड वार, कौन हुआ है? फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार। हमारे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला हुआ था 1914 में, खत्म हुआ था 1918 में। दूसरा स्टार्ट हुआ था 1939 में, खत्म हुआ था 1945 में। ये चला 4 साल, ये चला 6 साल। सोचिए जब पहला वाला चालू हुआ 1914 में, अगर मैं इस समय, आज हम चलें लगभग आज से 103-4 साल पहले, तो हम देखते हैं उस समय हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही कम विकसित थी, हम बहुत अधिक डेवलप नहीं कर पाए थे उस समय भी, लेकिन कई लाख लोग मारे गए थे। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था तलवार और छोटी मोटी बंदूक की और छोटी मोटी तोप की वजह से। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध चालू होता है, इसमें हम बना चुके थे क्या चीज़? आइटम बम। इसमें हम बना चुके थे आइटम बम, यानी कि परमाणु बम। लेकिन हाँ, कंपेयर टू टुडे, आज के समय से उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी। आज हम ऐसे ऐसे मिशन बना चुके हैं, इतनी अधिक अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। हम सूरज पे अपना मिशन भेज चुके हैं। कहाँ पर? सूरज पे, शुक्र ग्रह पे अपना मिशन भेज रहे हैं। गगनयान हमारा भारत भेज रहा है 2023 में, और हमारा भारत मंगलयान भेज रहा है, चंद्रयान, मतलब हम दूसरे ग्रह जा रहे हैं। तो सोचिए हम अपने पृथ्वी पे कितनी तबाही मचा सकते हैं। जिस दुनिया पे, जिस ग्रह पे हम और आप रहते हैं, हम आज ऐसी ऐसी मिसाइल डेवलप कर चुके हैं कि एक पूरा प्लानिट हम तहस नहस कर सकते हैं। तो ये 1939-45 की बात है। इस समय हमने आइटम बम बना चुका था। ये 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। इसमें एंट्री किया अमेरिका ने, कब? 1941 में।
1941 में इसमें एंट्री कर देता है अमेरिका, ये और विकराल रूप धारण कर लेता है। 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान का हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम छोड़ता है। पूरा शहर तहस नहस फिनिश खत्म हो जाता है। और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को छोड़ता है जापान के नागासाकी शहर पे, पूरा शहर तहस नहस। अभी 6 अगस्त वाला जो खुफिया खतरनाक मंजर थे वो जापान भूल नहीं पाया था हिरोशिमा का। नागासाकी में 9 अगस्त को फिर अमेरिका परमाणु बम छोड़ दे रहा है, पूरा जापान तहस नहस हो रहा था। तो जापान ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण मतलब झुक गया कि आप जो चाहिए मैं कर रहा हूं। तब जाके हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है। और हमारा हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह, वो तो कई लाख लोगों को कटवा दिया था, यहूदियों को, कई लाख यहूदियों को एक साथ कटवा दिया था। उसकी यहूदी से कोई पर्सनल जाति दुश्मनी थी, इसलिए उसने कटवा दिया था। इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर और भी विकराल रूप धारण कर लिया था। तो ये बात हो रही थी अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, आप ध्यान दीजिएगा। ये बात हो रही थी हमारी द्वितीय विश्व युद्ध की। उस समय हम टेक्नोलॉजी उतनी नहीं डेवलप कर पाए थे जितनी आज। ये 1945 की बात है, आज चल रहा है 2022। अब सोचिए इस सालों में हम कितना अधिक डेवलप कर चुके हैं। हम कुछ सेकंडों में कहाँ पहुंच जाते हैं। और आने वाले समय मुझे उम्मीद है हम दूसरे ग्रह पर भी पहुंच तो रहे हैं, जाकर रहने भी लगेंगे। उम्मीद है मंगल ग्रह पर कुछ समय में हम रहने भी लगेंगे। तो हम बात कर रहे हैं द्वितीय युद्ध 2 हो चुका, प्रथम द्वितीय। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे असली वीडियो बनाने का मकसद था। मैं आपके सामने इसलिए वीडियो लेके आया हूं क्योंकि आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, चाहे आप एजुकेशन लाइन से हो चाहे नॉन एजुकेशन लाइन से हो, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एजुकेशन लाइन से हैं तो आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। ये देखिए हमारा युद्ध चल रहा था रसिया वर्सेस यूक्रेन। अभी देखिए रसिया यूक्रेन से बात चल रही है। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, यहाँ के हैं वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की साहब हैं। अब देखिए हमारे अमेरिका भी यहाँ 1941 में अमेरिका ने दस्तक दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ, 1941 में। यहाँ अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि आप लोग अपना मैटर जो है सुलझाइए, वरना मैं इसमें एंट्री कर दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट है इस समय जो बाइडेन साहब, वो कह रहे हैं आप लोग अपना मैटर खत्म कीजिए मध्यस्थता के द्वारा, बातचीत के द्वारा, वरना मैं इसमें एंट्री अगर मैं एंट्री कर दिया तो तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। और तीसरा विश्व युद्ध चालू हुआ तो जान लीजिए खत्म, दुनिया खत्म हो सकती है। इतने हम लोग हाइड्रोजन बम बना चुके हैं। ये बात की उस समय परमाणु बम की। इसमें जो अभिक्रिया यूज होती है वो होती है नाभिकीय संगठन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है मैं आपको 2 शब्दों में बताना चाहता हूँ। इसमें क्या मतलब है, एक बड़ा परमाणु हमारा रहेगा, टूट के 2 परमाणु में जाएगा, फिर ये और छोटे में, फिर ये और छोटे में, मतलब एक ऐसी लिमिट आएगी एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब विनाशकारी था, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अब हम बना चुके हैं हाइड्रोजन बम। इसमें क्या है, इसमें रहेगा 2 छोटे परमाणु मिलके बड़ा परमाणु, 2 छोटे परमाणु मिलके बड़ा परमाणु, ये दोनों बड़े मिलके और बड़ा परमाणु। मतलब इसमें तो धीरे धीरे रिएक्शन जो है तहस नहस करने की क्षमता परमाणु बम में कम होती जाती है। लेकिन नाभिकीय संलयन इसमें है, हमारे हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन यूज हुआ है। ये अपना विकराल रूप धारण करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हमारा सूरज जो है, सूरज की रोशनी जो आती है हमारी पृथ्वी पे हर जगह, जो सूरज है उसमें भी नाभिकीय संलयन मेथड यूज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो ये नाभिकीय विखंडन है। सूरज में जो रिएक्शन यूज होता है जिस वजह से एनर्जी पैदा कर रहा है, वही मेथड हम यूज कर दिए हैं हाइड्रोजन बम में। तो सोचिए ये कितना विकराल रूप धारण कर सकता है। अगर अमेरिका इसमें एंट्री कर रहा है तो ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ दस्तक दे देगा। और अगर अमेरिका एंट्री कर रहा है तो अमेरिका साथ देगा यूक्रेन का, क्योंकि युद्ध शुरू होने की एक खास बात ये भी है, मैंने तो बता दिया, गैस की भी बात है। एक बात ये भी है यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता लेना चाह रहा है। अब नाटो क्या होता है, नाटो मतलब है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है। एट दिस टाइम इसमें इस समय 30 देश शामिल हैं। नाटो का मतलब ये हो गया, नाटो एक अपना संगठन है बहुत ही बड़ा, इसकी खुद की एक सेना है, इसमें 30 देश शामिल हैं। अगर इस 30 देशों में कोई भी देश, 30 देशों में किसी भी देश में कोई भी देश हमला करता है तो जितने भी देश इस संगठन के हैं सभी मिलकर उस अगले देश पे हमला करेंगे। इसका समझौता मतलब दोस्त हैं 30 इस 200 में से किसी भी दोस्त पर कोई हमला करेगा, 30 मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। इसीलिए यूक्रेन इसकी सदस्यता लेना चाह रहा है और मिल भी जाती, लेकिन रसिया कह रहा नहीं, इसको इसकी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ समझौते हुए तो 1997 में जिसमें ये सब शामिल नहीं था। इसीलिए रसिया चाह रहा है इसको सदस्यता ना मिले, वरना ये और मजबूत भी हो जाएगा। और वास्तव में रसिया इसको अपना हिस्सा मान रहा है यूक्रेन को। इसी वजह से हमारी जंग और चल रही है। तो यूक्रेन का साथ कौन देगा, अमेरिका देगा। और नाटो का 30 देश हैं, इसमें वर्तमान में अमेरिका है, ब्रिटेन है और यूरोपीय देश हैं। अमेरिका हो गया,
इसका साथ कौन कौन देगा हम ये देख रहे हैं। अमेरिका साथ देगा, यूक्रेन है, ब्रिटेन है, प्लस कनाडा भी इसी का साथ दे रहा है। इन लोगों ने अपनी सेना भी भेज दी है, यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी सेना भी भेज दी है। रूस ने भी अपनी 1 लाख सेना रूस ने भी इसके बॉर्डर पर लगाई हुई है, यूक्रेन के 1 लाख सेना, सोचिए। और वैसे हमला भी कर रही है, उसकी राजधानी क्यू पे हमला कर चुकी है, उसके और भी शहर पे हमला कर रही है, उसका पूरा शहर अपने कब्जे में ले लिया है। बहुत ही खतरनाक मंजर इस समय चल रहे हैं। मंजर यहाँ पर हमारे जो माहौल है बहुत खतरनाक है। ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दस्तक दे रहा है। तो दुआ यही करनी चाहिए हमें और आपको कि ये मध्यस्थता के थ्रू ये खत्म कर दे। रसिया कह रहा है अगर ये समझ जा रहा है नाटो की सदस्यता न ले और झुक जाए मेरे सामने तो मैं हमला करना बंद कर दूंगा। लेकिन यूक्रेन का साथ देने अमेरिका पहुंच रहे हैं, ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, कनाडा पहुंच रहे हैं, जब ये सब इसका साथ देने पहुंच रहे हैं। अब बात आती है विश्व युद्ध की तरफ दस्तक की, तो हमारे रसिया का साथ देने पहुंच रहे हैं चाइना साहब, चाइना पहुंच रहे हैं। तो इधर पाकिस्तान भी पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इधर अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, इधर टर्की पहुंच रहे हैं। इस तरह एक टीम ये बन जाएगी। ऐसे और भी कई देश हैं, मैं सभी का यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ। एक टीम ये बन गई, इस तरह एक टीम ये बन रही है। तो अब दोनों में महाभीषण युद्ध चालू हो जाएगा, इधर से बमबारी उधर से बमबारी, जिससे पूरे दुनिया में युद्ध का रोल चालू हो जाएगा। हमारा भारत किसका साथ देगा अभी पता नहीं, क्योंकि हमारे रूस से बहुत अच्छे समझौते हैं। हमारा जो है रूस से जो ताल्लुकात है बहुत ही अच्छा है। हमने S-400 रूस से खरीदा है, तो हम उसी के S-400 को उसी पर हमला कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमारा अमेरिका से भी अच्छा संबंध है, अमेरिका रूस का अपोज कर रहा है, इसीलिए हम बीच में ना पड़े, हमारे लिए बेहतर है। दोनों हमारे दोस्त हैं, हमें बीच में पड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर विश्व युद्ध की तरफ दस्तक देगा हमें किसी ना किसी का साथ देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे 2 दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोनों दोस्त हैं, अब हमारा एक दोस्त और उससे जंग चल रही है, तो हमें किसी ना किसी का साथ तो उसमें देना पड़ेगा। वही हाल यहाँ पर है, भारत बीच में फंसा हुआ है। अमेरिका से दोस्ती है लेकिन अमेरिका साथ दे रहा है यूक्रेन का, और रूस से हम हथियार खरीद रहे हैं। यही दिक्कत है। इसीलिए अमेरिका इस युद्ध में अगर खुलेआम न कूदे, आज की बात है, बाइडेन साहब ने कह दिया है आप लोग मध्यस्थता से मैटर क्लियर कीजिए, नहीं तो मैं इसमें उतर गया तो पूरी दुनिया में आतंक मच जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। इसीलिए ये विकराल रूप धारण कर लेगा, और कहां तक ले जाएगा इसका अंजाम क्या होगा कोई जान नहीं सकता है। इसीलिए यूक्रेन अगर आत्मसमर्पण कर दे तो ठीक है, नहीं तो किसी तरह ये दोनों आपस में मध्यस्थता के थ्रू मैटर सॉल्व करें। हम विदाई लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा या नहीं? आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये मैटर में मुझे इंक्लूड करने के लिए काफी वक्त लगा, तो मैं चाहता हूं आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।